अगर आप क्रिश्चियंस हैं और पूरी रात सोते हैं, मैं आपको दावा करता हूं, लिख के देता हूं, शैतान आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आपको फाइट करनी पड़ेगी। रात को शैतान आपको पाप की ओर खींचेगा और आपको परमेश्वर की ओर जाना है। रात या तो बनाएगी या तो बिगाड़ेगी आप कहेंगे मैं बहुत अच्छा हूं, लेकिन ये मुसीबत क्यों नहीं पीछा छोड़ रही मेरा, ये प्रॉब्लम क्यों नहीं जा रही। मैं ये भी कर रहा हूं, मैं बड़ा पवित्रताई में भी हूं, लेकिन एक खास तरह की मुसीबत है, एक खास तरह की जो एक ब्रेक थ्रू है जो आपको चाहिए, वो आपको नहीं मिल रहा। नाइट प्रेयर। परमेश्वर ने मुझे क्लियरली शब्दों में कहा है कल रात को, क्लियरली, अगर क्रिश्चियन लोग, अगर मसीह लोग, अगर ये चर्च बदलाव देखना चाहती है तो 2022 से नहीं बल्कि अब आज से, कल से आपको रात की प्रार्थनाओं में जाना पड़ेगा और आपकी लाइफ कभी भी सेम नहीं होगी। मैं आपको रेमा वर्ड दे रहा हूं, मैं आपको वो वचन दे रहा हूं जो परमेश्वर ने मुझे आपको देने के लिए बोला है। मैंने कहा आपको नाइट प्रेयर्स में जाना पड़ेगा, सिचुएशन चेंज होने वाली, मैं आपको प्रोफेसी दे रहा हूं। और सिलास को सीक्रेट मालूम था, और वो सीक्रेट था नाइट प्रेयर। वो सीक्रेट था रात को परमेश्वर की प्रेजेंस में रहना। वो 2.5 घंटे हो सकता है, वो 3 घंटे हो सकता है, वो अगर आप पास्टर हैं वो 4 घंटे हो सकता है, वो 5 घंटे हो सकता है। आपने ये सीक्रेट सीख लिया और नाइट आप परमेश्वर की प्रेजेंस में आपने जाना शुरू कर दिया। मैं आपको बता रहा हूं वो यरीहो की दीवार कितनी बड़ी क्यों नहीं। मैं आपको प्रोफेसी दे रहा हूं 2022 में गिरने वाली आपके सामने यीशु मसीह के नाम। अगर आप यीशु मसीह की पावर को एक्टिवेट होता देखना चाहते अपनी लाइफ में, आज से आपको घुटनों पे रात में आना पड़ेगा, नाइट प्रेयर्स आपको करनी पड़ेगी। नाइट प्रेयर का रिजल्ट, जिसको आदत लग गई नाइट प्रेयर करके रिजल्ट लेने की, ये एक बड़ी अच्छी आदत है जो आपको लेनी होगी। जिस दिन आप घुटने लगा दोगे उस दिन आसमान खुल जाएगा आप लोगों के। सोच लेगा नाइट आज से खुदाबंद की है। टाइम किसी के पास नहीं, टाइम निकालना होता है। जीवन में प्रथम क्या है ये निर्धारित करना पड़ता है। पौलुस जो था ये सीक्रेट जानता था, ये भेदों को जानता था। पौलुस आम व्यक्ति नहीं था। हमसे पढ़ेंगे फिर से। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। जब उनके पांवों को काठ में ठोका हुआ था, जब उनके बेंतें मारी गई और बेइज्जती की गई थी, वहां पर वो बैठकर माफीनामा लिखने की तैयारी नहीं कर रहे थे। बाइबल कहती आधी रात के वक्त वो उठे, हाथों में जंजीरें, कहा कोई बात नहीं, ढोल की नहीं जंजीरें बजाते हैं, ठप 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 ठप, चल तू गाएगा। वो गा रहे हैं और वो बजा रहे हैं और तालियों के साथ आधी रात को। और कैदी देख रहे हैं, ये पागल हो गए क्या, इनके पांव काठ में ठुके हुए, इन पे बेंतें मारी, पीठ इनकी छिली हुई, कपड़े इनके फटे हुए, और ये आधी रात को क्या कर रहे हैं। पौलुस और सिलास इस बात को जानते थे। भजन संहिता के सभी वचनों को हम पढ़ेंगे। जब मैं बिछोने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। कौन कह रहा है ये? जनकार कह रहा है, दाऊद कह रहा है, उसका बेटा कह रहा है। हाँ, मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गई कि मैं तेरे वचनों पर ध्यान दूं। ये वो लोग हैं जो आत्मिक रूप से और शारीरिक रूप से बड़े सक्सेसफुल थे। दाऊद कह रहा है रात के एक एक पहर से पहले मेरी आंखें खुल गई। मेरी वाइफ जानती है रात को मैं कैसे प्रार्थना करता हूं। कुछ भी हो, नाइट प्रेयर को मैं अपने रूम में आपको मिलूंगा। जब परमेश्वर ने मुझे लोग देने शुरू किए और वो लोग जब लाखों में होते गए, लेकिन मैं परमेश्वर से बोल रहा था कि परमेश्वर ये सारे लोग, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कुछ दिक्कत है, बिजी होके अपने परिवार में बिजी होके इन लोगों को धोखा देना नहीं चाहता हूं। क्योंकि अगर मेरी प्रेयर 2 घंटे भी है तब भी परमेश्वर को आपको भेजेगा। परमेश्वर मैं लोगों को और तुझे धोखा नहीं दूंगा। अगर तू मुझे इतने लोग दे रहे तो मैं घंटों तेरी हजूरी में बैठा करूंगा, ताकि जब मैं परमेश्वर की प्रेजेंस से यहां उठ के जाऊं तो वचन तेरे लोगों के हृदय में जाए और दिल में छेद करे उनके। एक और वचन पढ़ेंगे हम। उनके देखते ही याकूब ने कहा ये तो परमेश्वर का दल है, इसलिए उसने उस स्थान का नाम महनेम रखा। तब याकूब ने सैयर देश में अर्थात एदोम देश में अपने भाई एसाव के पास दूत भेजा और उसने आज्ञा दी, मेरे प्रभु मेरे भाई एसाव से ये कहना कि तेरा दास याकूब तुझसे यूं कहता है कि मैं लाबान के यहां परदेशी होकर अब तक रहा
मेरे पास गाय बैल भेड़ बकरियां गधे दास दासियां, और मैंने जो कुछ प्रभु के पास इसलिए संदेश भेजा है कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पे हो। वो दूत याकूब के पास लौटकर कहने लगे, हम तेरे भाई एसाव के पास गए थे, वह तुझसे भेंट करने के लिए 400 पुरुष संग लिए चला आता है। उसने कहा, जा अपने देश में और अपने लबान को छोड़ दे और जा अपने देश में, मैं तेरे साथ हूं। और रास्ते में जा रहा है और उसने दूत भेजा, उसने अपने एक लड़के को भेजा। उसने कहा, जा मेरे भाई एसाव से बोल कि मेरे पास गाय बैल बकरियां सब कुछ है और मैं तेरे पास कुछ भेंट भेजता हूं, मेरी भेंट को ग्रहण कर। वो दूत वापिस आके याकूब को बोलता है, तेरा भाई 400 बंदे लेके तुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं। अगर आप किसी अपनी नानी के घर जा रहे हो तो 400 बंदे लेके जाते हो, 100 बंदे लेके जाते हो, 50 लेके जाते हो, लेकिन जब लड़ने जाना हो किसी ने तो वो 400 बंदा लेके जाता है। जब फाइट करनी हो तो बंदे लेके जाता है, जब मन साफ ना हो तो वो बंदे लेके जाता है। हाँ या ना? अगर उसकी सिक्योरिटी भी होती तो हाथ से हाथ 25 बंदे ले जाता। ये सुना कि वो 400 आदमी लेकर मुझसे मिलने के लिए आ रहा है। बाइबल कहती वो डर में पड़ गया, और बाइबल कहती उसने अपनी औरत को अपने बच्चों को दल दल करके आगे भेज दिया, और जब वो अकेला रह गया रात को, बाइबल कहती उसने पौ फटने तक, यानी फुल नाइट तक, जब तक भोर नहीं हुई, उसने प्रार्थना की।